नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड पार्ट है। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों, ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको मैंने इसमें कवर किया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। इंडिया के पास 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो कि एक काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अनुसार इंडिया का लगभग 95% ट्रेड वाटरवेज से ही होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ 13 मेजर पोर्ट से होती हैं। इनमें 12 गवर्नमेंट ओन्ड हैं और एक प्राइवेट पोर्ट है। इसके साथ ही 187 पोर्ट्स को माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर को 2010 में मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया था। इंडिया में लगभग 200 मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन जो कि इन खासकर इन राज्यों से हैं, जो कि महाराष्ट्र में 53, गुजरात में 40, तमिलनाडु में 15, कर्नाटक में 10 और बाकी राज्यों को मिला के 82। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे पोर्ट्स को सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर मॉडर्नाइज करने का प्लान किया है। ये पोर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही देश के ट्रेड और कॉमर्स पर गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ की हुई है हार्बर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही गवर्नमेंट ने नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के डेवलप करने के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों, भारत के जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 गवर्नमेंट ओन्ड हैं और एक प्राइवेट ओन्ड है। तो शुरू करते हैं। पहला भारत का जो पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट, वो है कांडला। और दोस्तों, हम यहाँ पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक चलेंगे। पहला मेजर पोर्ट है हमारा कांडला। कांडला गुजरात में है। गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक टाइडल पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। आज़ादी के बाद जब कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया था, तब इसे डेवलप किया गया था। साथ ही ये मुंबई पोर्ट से थोड़ा लोड भी कम करता है। यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल किए जाते हैं। इसे ट्रेड फ्री जोन भी माना गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है दोस्तों हमारा मुंबई, यानी कि जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, ये मुंबई पोर्ट जो है, इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट और हार्बर है, यानी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पुराने ज़माने में यह लोकेशन शिवाजी की नेवी द्वारा यूज़ की जाती थी। इसके 3 डॉक्स हैं, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। यह इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है। जवाहर द्वीप नाम का एक आइलैंड है हार्बर में, जहाँ से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा पोर्ट। तीसरा पोर्ट है दोस्तों हमारा JNPT नावा शेवा, यानी कि ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की लोकेशन आप फिर से मैप में देख लीजिए। दोस्तों, JNPT का मतलब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसे ओपन किया गया था 26 मई 1989 को। यह इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है और इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी। इसका नाम नावा शेवा उस एरिया के 2 जो फेमस गांव हैं उनके नाम पर पड़ा है। ये मुंबई के एलिफेंटा आइलैंड के पूर्वी किनारे पर स्थित है और यहाँ पर थाने क्रीक द्वारा जाया जा सकता है। यह पोर्ट इंडियन रेलवे का जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका टर्मिनल पॉइंट है। दोस्तों, फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है इंडियन रेलवे ने जो भी माल ढोने के लिए जो रूट्स बनाए हुए हैं, उस जिससे देश में बहुत हैवी पैमाने पर जो चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं, जैसे कि तेल हो गया, दवाइयाँ हो गए, कपड़े हो गए, या फिर जो सीमेंट का या फिर कोयले का जो सामान हो गया, इसको कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ से कपड़े, स्पोर्ट्स का सामान, कारपेट, दवाइयाँ, केमिकल्स का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है दोस्तों मर्मुगांव पोर्ट, जो कि गोवा में स्थित है। गोवा को आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, इसे 1885 में खोला गया था। यह जुआरी नदी के किनारे स्थित है, जो गोवा में बहती है। दोस्तों इंडिया की जो मेन जो रिवर्स हैं, इन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक ऊपर में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। इंडिया के जो भी मेजर रिवर्स हैं, और इसको आप देख सकते हैं, यह आपको आने वाले एग्जाम्स में काम देगा। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी एक नेचुरल हार्बर है, और इसे मेजर पोर्ट का स्टेटस 1963 में मिला। यहाँ से आयरन ओर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। ये काफ़ी फेमस है मर्मुगांव, इसको आप याद रखिएगा, जो कि गोवा में है। अगला पोर्ट है हमारा मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, मैंगलोर पोर्ट जो है, ये इसे खोला गया था 4 मई 1974 को। ये बहुत ही डीप वाटर और ऑल वेदर पोर्ट है, यानी कि यहाँ हर मौसम में यहाँ पे पोर्ट पे आया जा सकता है। ये आयरन ओर एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, यहाँ से डीलिंग होती है इस चीज़ की। यह इकलौता मेजर पोर्ट है कर्नाटक स्टेट का।
आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट है दोस्तों हमारा कोची या फिर कोचिन पोर्ट, जो कि केरला में है। इसे खोला गया था 26 मई 1928 को। ये लोकेटेड है वेलिंगटन आइलैंड पर, जो कि इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है। ये पोर्ट जनरली एक नेचुरल गेटवे है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं साउथ वेस्ट एशिया में लाने के लिए। यहाँ से मसाले, चाय और कॉफ़ी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। और ये शिप बिल्डिंग का भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी इंडिया में जो भी शिप बिल्डिंग होती है यहाँ पे और विशाखापट्टनम में होती है, तो इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट है दोस्तों हमारा एन्नोर या फिर कामराजर पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। इसे खोला गया था 2001 में। ये इंडिया का सबसे पहला कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है और 12 पोर्ट में से एक है, 12 मेजर पोर्ट में से। ये कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है, जो कि चेन्नई पोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ट्रेड होता है आयरन ओर, कोयले का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और केमिकल्स का। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है दोस्तों तूतीकोरिन या फिर आप इसे चिदम्बरनार पोर्ट भी कह सकते हैं, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। दोस्तों तमिलनाडु में काफ़ी पोर्ट मौजूद हैं, आगे आपको चेन्नई पोर्ट भी मिलेगा। इसे खोला गया था चेन्नई की, आप चेन्नई या फिर तमिलनाडु की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। दोस्तों इसे खोला गया था 1974 में। ये पर्ल फिशरी यानी कि मोती की जो फिशरी होती है इसके लिए काफ़ी फेमस है। और तूतीकोरिन जो है इसे पर्ल सिटी यानी मोतियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ से ट्रेड होता है कोयले का, नमक का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और फर्टिलाइजर का। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट देखिए फेमस पोर्ट आ गया दोस्तों चेन्नई पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का फिर से मैप में देख लीजिए दोस्तों। इसे खोला गया था 1881 में। चेन्नई पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे बड़ा पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में। और JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, इसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। दोस्तों याद रखिए ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, जिसे बाद में बसाया गया था। ये नेचुरल पोर्ट नहीं है और ये इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है, सॉरी सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है मुंबई के बाद। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। दोस्तों इसे खोला गया था 19 दिसंबर 1933 को। और ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, यानी कि ये काफ़ी सबसे गहरा पोर्ट इंडिया का है। और यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट होता है जापान को। यहाँ पे शिप बिल्डिंग की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है। यहाँ पे जितने भी शिप बिल्डिंग और शिप फिक्सिंग्स की यहाँ पे काम होता है। और ये नेचुरल हार्बर है और यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। यहाँ से कार्गो हैंडल्ड होता है। यहाँ से ट्रेड होता है आयरन ओर का, कोयले का, एल्यूमिना का और ऑयल का। देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है दोस्तों पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा की लोकेशन आप देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ये पहला मेजर पोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद जिसे खोला गया था। और ये महानदी, रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। और यहाँ से आयरन और एल्युमिनियम और ये सारी चीज़ें जो हैं जापान को बड़ी हैवी क्वांटिटी में यहाँ से इसको एक्सपोर्ट होता है। ये एक नेचुरल हार्बर भी है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला पोर्ट। अगला पोर्ट है दोस्तों हमारा कोलकाता पोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इससे आप वेस्ट बंगाल को आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों इसे खोला गया था 1870 में। यह इकलौता रिवराइन मेजर पोर्ट है, यानी कि ये दोस्तों ये समुद्र में नहीं है, ये हुगली रिवर पर स्थित है। ये नदी में रहने वाला पहला पोर्ट है और इसे ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। यहाँ से ट्रेड होता है जूट का, टी का, कोयले का और स्टील का। आइए देखते हैं हमारा लास्ट पोर्ट। लास्ट पोर्ट है हमारा दोस्तों हल्दिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। ये भी दोस्तों हुगली रिवर पे ही मौजूद है कोलकाता की तरह। और इसे बनाया गया था कोलकाता पोर्ट से थोड़ा सा प्रेशर को रिलीव करने के लिए, यानी कोलकाता पोर्ट से जो भी प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। दोस्तों हमारे जो मेजर पोर्ट्स थे 13 पोर्ट ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बाकी हमारे जो वीडियोस हैं इनको आप ज़रूर देखिए। और करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है रोज़ सुबह 6 साढ़े 6 करीब में मैं चलाता हूँ, आप इसे ज़रूर देखिए। और बाकी जो भी वीडियोस हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, धन्यवाद।